नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते खबरों की ओर खटाखट अंदाज में। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर द्वारा लोकायुक्त में शिकायत करने को लेकर कहा कि उन पर पहले उमंग सिंगार ने खनिज और शराब माफिया का आरोप लगाया था। दिग्विजय सिंह ऐसा करके अपने दाग धोना चाह रहे हैं। वीडी शर्मा का बेदाग जीवन रहा है। कांग्रेस के लोग जो प्रयास करेंगे वो सफल नहीं होंगे। अपनी खुन्नस निकालने के लिए दिग्विजय सिंह राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। सचिन पायलट के दौरे पर उन्होंने कहा कि राजस्थान के असंतोष को बुलाने से अच्छा था मध्य प्रदेश के उमंग सिंगार को बुला लेते। सचिन बिरला के कारण पायलट आ रहे हैं। वेब सीरीज आश्रम के समर्थन करने वाले लोगों पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं। दिग्विजय सिंह ने जबलपुर धार बढ़वाने की घटना पर ट्वीट नहीं किया है, बजरंग पर तत्काल किया। ये इनकी सोच को उजागर करता है। सचिन बिरला के पाला बदलने से सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। मोहभंग होने के बाद सचिन बिरला भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कांग्रेस पार्टी पर उसके वरिष्ठ नेतृत्व पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है जिसमें सीईओ होता है। सीईओ जिससे खुश होता है पार्टी में उसी की सुनी जाती है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा प्रदेश में पार्टी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। ऊर्जा मंत्री के बयान को लेकर कांग्रेस तीखे प्रहार करती हुई नजर आई। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आरबी सिंह ने कहा कि ऊर्जा मंत्री का बयान देना सिर्फ और सिर्फ टाइम पास, मनोरंजन के अलावा कुछ नहीं है। भोपाल में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर भाजपा पर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी की तुलना हिटलर से की। उन्होंने लिखा चुनाव का अंतिम चरण आ गया है, सभी भाजपाई बोलेंगे हिंदू खतरे में है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट में आगे लिखा हिंदुओं को बचाने के लिए बीजेपी को वोट दो। यही हिटलर करता था और वही बीजेपी करती है। हिटलर ने जर्मनी को बर्बाद किया, उसी तरह बीजेपी भारत को बर्बाद कर रही है। अशोकनगर में रासायनिक खाद डीएपी की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर लगातार आज चौथे दिन किसानों ने जाम लगाया। किसानों का कहना है कि उन्हें कई दिनों से डीएपी देने का सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में खाद्य संकट पर कांग्रेस नेता अजय यादव ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा बीजेपी सरकार किसान विरोधी है, किसानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में किसान बीजेपी को सबक सिखाएंगे। हम भाजपा सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार से समन्वय बनाकर मध्य प्रदेश के किसानों को खाद उपलब्ध करवाएं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और आगामी 1 नवंबर से धान की खरीदी की जाएगी। लेकिन बलरामपुर जिले में किसान अभी भी अपनी धान बेचने के लिए पंजीयन से परेशान हैं। सतना के रेगांव विधानसभा में कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में सभा करने आए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का बयान सामने आया। कहा कि मैं मरते दम तक कांग्रेस पार्टी में ही रहूंगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से बार बार मुलाकात पर अजय सिंह ने कहा मंत्री हैं, आना जाना तो लगा रहेगा और कभी भी बीजेपी पार्टी में नहीं जाऊंगा। भ्रम ना फैलाएं कोई, जिसको जो सोचना है सोचे। बक्सवा में जंगलों में माइनिंग पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। केंद्र और प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। पुरातात्विक धरोहर बचाने के लिए याचिका लगाई गई थी।
सीधी सिंगरौली ललितपुर रेल परियोजना कार्यों की समीक्षा सीधी सांसद रीति पाठक की मौजूदगी में संपन्न हुई। इस अवसर पर सीधी सांसद ने परियोजना कार्यों पर विस्तार से चर्चा करके जानकारी दी। सांसद रीति पाठक ने कोरोना काल में कार्यों की गति में आई ढिलाई को सुधारने की बात कही। साथ ही सीधी सिंगरौली सड़क मार्ग निर्माण कार्य को गति देने के भी निर्देश दिए। सीधी में तेज रफ्तार का कहर, 30 फीट गहरी खाई में गिरी बस। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया। ग्वालियर में कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा के घर के सामने प्रॉपर्टी डीलर के जहर खाने का मामला सामने आया, जहां पीड़ित प्रॉपर्टी डीलर की इलाज के दौरान मौत हो गई। पीड़ित का जेआरओ के अस्पताल के आईसीयू में इलाज चल रहा था। ग्वालियर में अवैध शराब की फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें नकली शराब बनाते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही नकली शराब बनाने का सामान बरामद किया गया। ब्रांडेड शराब की बोतल और रैपर भी पुलिस को मिले हैं। जनकगंज इलाके में घर के अंदर ये नकली शराब बनाई जा रही थी। ग्वालियर में पुलिस ने नकली ऑटो पार्ट्स को ब्रांडेड कंपनियों के रैपर में पैक करने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। ये फैक्ट्री रिहायशी इलाके में संचालित हो रही थी। ऑटो पार्ट्स के अलावा पुलिस ने कई नामी कंपनियों के स्टिकर, रैपर और डिब्बे बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार फैक्ट्री संचालक दिल्ली से सस्ते दामों में ऑटो पार्ट्स लाते थे। आरोपी ब्रांडेड कंपनियों के रैपर लगाकर डिब्बों में पैक करके मार्केट में महंगे दामों पर बेचा करते थे। इतना ही नहीं, खराब हुए इंजन ऑयल को फिल्टर करके एक बार फिर ब्रांडेड कंपनियों के डब्बे में भरकर मार्केट में बेचते थे। जशपुर में 2 अलग-अलग मामलों में 92 किलो गांजे के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पहले मामले में ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा में चेकपोस्ट पर कार से 57 किलो गांजे के साथ एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तस्करों ने बदला तस्करी का तरीका, परिवार के साथ कर रहे थे गांजे की तस्करी। दूसरे मामले में 35 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दमोह की पथरिया कृषि उपज मंडी में अपनी उपज का उचित दाम मांग रहे किसान के साथ व्यापारियों द्वारा मारपीट की गई। मामले में क्षेत्र की विधायक रामबाई सिंह किसानों के पक्ष में खड़ी नजर आई। विधायक ने जल्द से जल्द आरोपी व्यापारियों की गिरफ्तारी और उनके लाइसेंस निरस्त करने की मांग की। महासमुंद कलेक्ट्रेट परिसर में मंगलवार को आबकारी विभाग के कार्यालय में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। कार्यालय में मारपीट के समय कलेक्टर डोमन सिंह जिले के सभी जिलाधिकारियों की समय सीमा की बैठक ले रहे थे। मारपीट की खबर लगते ही आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त विजय सेन शर्मा और रविकांत जायसवाल सहायक आबकारी अधिकारी कार्यालय पहुंचे और झगड़े को शांत कराया। मारपीट में पीड़ित के सिर पर चोट आई है। घटना के बाद आबकारी विभाग के एक प्लेसमेंट कर्मचारी पीड़ित ने कोतवाली थाने में मारपीट की शिकायत लिखाई थी। प्रदेश सरकार की धान खरीदी की गलत नीतियों के विरोध में किसान नेता योगेश तिवारी के नेतृत्व में क्षेत्र के किसानों ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने कहा, धान खरीदी की गलत नीतियों के कारण किसान और सोसाइटी के कर्मचारी काफी परेशान हैं। 70% किसानों को बारदाने का भुगतान नहीं हुआ है। शॉर्टेज के कारण सेवा सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। दुर्ग में मदद के नाम पर धोखे की तस्वीरें सामने आई हैं।
हत्या के बाद उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की मदद मिलनी थी, लेकिन सरकार के प्रतिनिधियों ने महज 1 लाख रुपए का चेक थमाया। देवास इंदौर रोड के मक्की बाईपास पर मुंबई से कानपुर जा रहे चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक मालिक और ड्राइवर को इस बात का आभास नहीं हुआ और ट्रक में आग लगी है। तेजी के साथ ट्रक हाईवे पर दौड़ता रहा। राहगीरों ने इसकी जानकारी ड्राइवर को दी तो उसने सड़क किनारे ट्रक को खड़ा किया और क्लीनर के साथ नीचे कूद गया। नगर निगम की टीम ने मिलकर आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक मुंबई से प्लास्टिक, केमिकल के छोटे ड्रम और अन्य सामान लेकर ट्रक कानपुर जा रहा था। मक्सी बाईपास पर सिद्धि विनायक रेस्टोरेंट के आगे अचानक से ट्रक के पीछे से आग लग गई। बरसात के बाद अब धूल और गड्ढों के चलते शहर के लोग परेशान हो रहे हैं। धमतरी के नेशनल हाईवे बस्तर से राजधानी से जोड़ता है और उसी रोड पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। दिनदार एक बच्चों का अपहरण के मामले में पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। 15 साल का हिमालय सुबह ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकला था। ट्यूशन नहीं पहुंचने पर टीचर ने परिजनों को इसकी जानकारी दी थी। इसके बाद पुलिस ने जुर्म दर्ज कर बालक की तलाश शुरू कर दी है। बालक को शाम को किडनैपर्स ने बालक के परिजनों से 10 लाख रुपए की डिमांड की। आईजी रतनलाल डांगे और एएसएसपी दीपक कुमार झा के नेतृत्व में टीम को देर रात बड़ी सफलता हासिल हुई। केस में पुलिस ने एक नाबालिग समेत 7 किडनैपर को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से बच्चे को बरामद भी किया है। कोरबा के पौष इलाके में बड़ी वारदात सामने आई है। रायपुर के सराफा कारोबारी की कार से कोरबा में चोरी हुई। होटल के बाहर खड़ी कार का शीशा तोड़कर नकदी समेत 32 लाख रुपए की चोरी हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में मरीज 10,000 के पार हो गए हैं। ग्वालियर हॉटस्पॉट बन गया है। भारत में कल कोरोना वायरस के 13,05,962 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक कुल 60,32,07,505 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। भारत में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 13,451 नए मामले सामने आए। 14,021 लोग ठीक हुए। 585 लोगों की जान गई। दिल्ली में 24 घंटे में 41 नए मामले सामने आए। 25 मरीज ठीक हुए और एक भी मौत दर्ज नहीं हुई। तमिलनाडु में आज 1,090 नए मामले सामने आए। 1,326 मरीज डिस्चार्ज हुए और 15 लोगों की जान गई। मिजोरम में कोरोना वायरस के 744 नए मामले सामने आए और इस दौरान कोरोना से 3 मौतें हुई। सक्रिय मामले 7,766 हैं। केरल में कोरोना के 7,163 नए केस सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 49,29,000 के पार। एक्टिव केस 74,000 से ज्यादा। ओडिशा में कोरोना के 433 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 10,39,000 के पार। 4,000 से ज्यादा एक्टिव केस। आसाम में कोरोना के 347 नए मामले सामने आए। 6,09,000 से ज्यादा कुल संक्रमित केस। एक्टिव केस 2,644। हिमाचल में कोरोना वायरस के 255 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 2,23,000 से ज्यादा। एक्टिव केस 1,700 के पार। हरियाणा में कोरोना के 15 नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 7,71,000 के पार। 13 मरीज ठीक हुए। 2 दिनों के ठहराव के बाद आज फिर से तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। 2 दिनों के ठहराव के बाद आज फिर से तेल की कीमतें बढ़ी। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 58 पैसे और डीजल के भाव में 35 पैसे का इजाफा किया है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़कर 107 रुपये 94 पैसे हो गई है, तो वहीं डीजल का रेट अब 96 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर हो गया है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 113 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर हो गई है। डीजल की कीमत 104 रुपये 75 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 108 रुपये 45 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल के दाम 99 रुपये 78 पैसे प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 104 रुपये 83 पैसे प्रति लीटर हो गया है। डीजल 100 रुपये 92 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत बायोटेक से मांगी डिटेल और अब 3 नवंबर को होगा असेसमेंट। WHO के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की बैठक से पहले कहा गया था कि अगर वो संतुष्ट होता है तो 24 घंटे में ही कोवैक्सीन के बारे में कोई फैसला ले सकते हैं। भारत बायोटेक ने 19 अप्रैल को WHO से कोवैक्सीन के अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन दी थी, लेकिन अभी तक फंडिंग नहीं हुई है। ऐसे में कोवैक्सीन लेने वाले लोग विदेशों की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं।
बिहार सरकार ने कोरोना नियंत्रण को लेकर दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की जांच करने और संक्रमित मिलने पर तुरंत क्वारंटीन करने का फैसला लिया है। दिवाली और छठ पूजा के मद्देनजर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और राज्य के प्रवेश मार्ग स्थित चेक पोस्ट पर तैनात स्वास्थ्यकर्मी दूसरे राज्यों से आने वालों की रैंडम जांच करेंगे। राजधानी दिल्ली में 1 नवंबर से स्कूल खुल जाएंगे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने घोषणा की है। हर स्कूल को हाइब्रिड मोड में पढ़ाई करानी होगी। क्लासेस में 50% क्षमता से ज्यादा बच्चे नहीं बैठेंगे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, 1 नवंबर से दिल्ली के निजी और सरकारी स्कूल सभी कक्षाओं के लिए कुछ शर्तों के साथ खोलने का निर्णय लिया गया है। कोई भी स्कूल बच्चों को आने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। पीएम मोदी 29 से 31 अक्टूबर के बीच में इटली का दौरा करने वाले हैं। ये दौरा G20 समिट के लिए होगा। 29 अक्टूबर से शुरू होने वाला प्रधानमंत्री मोदी का इटली दौरा 31 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद वे ग्लासगो जाएंगे। पीएम मोदी COP26 क्लाइमेट चेंज समिट के लिए ग्लासगो जाएंगे। इसके बाद 1 नवंबर को फिर नई दिल्ली के लिए वे रवाना होंगे। दिवाली और अन्य त्योहारों के मद्देनजर उच्च न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार और पुलिस को बाजारों में हो रही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए काम करें। मध्य प्रदेश के मुरैना के प्रख्यात गांधीवादी विचारक डॉक्टर SN सुब्बाराव का जयपुर में सुबह 6 बजे निधन हो गया। चंबल का दस्यु मुक्त कराने में SN सुब्बाराव का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने एक साथ 672 डकैतों को समर्पण कराया था। सुब्बाराव ने जोरा में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। SN सुब्बाराव की मुख्य कर्मभूमि मुरैना रही है। उन्होंने सन 1970 के दशक में 672 डाकुओं का सरेंडर कराया था। फेसबुक ने जुलाई से सितंबर की तिमाही में 67,06,000 रुपए का मुनाफा कमाया है। इस साल कंपनी को 58,05,00,000 रुपए का मुनाफा हुआ है। कंपनी के तिमाही मुनाफा बढ़कर 67.7 करोड़ हो गया है। पिछले साल में मुकाबले में इसमें 17% का इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने ICC T20 विश्व कप के सुपर 12 चरण के ग्रुप 2 मुकाबले में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। न्यूजीलैंड के 135 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने 8 गेंद शेष रहते 5 विकेट पर 135 रन बनाकर जीत दर्ज की। ट्रेंट बोल्ट लेकर आए 19वां ओवर, जिसमें तीसरी गेंद पर आसिफ अली ने डीप काउ कॉर्नर पर छक्का लगाया। इसकी अगली गेंद पर आसिफ ने 2 रन लिए और मैच अपने नाम कर लिया। सेंटनर 18 ओवर लेकर आए, जिस पर शोएब मलिक ने मैच का रुख मोड़ दिया। ओवर में पहली गेंद पर मलिक ने मिड विकेट पर चौका लगाया। ओवर की तीसरी गेंद पर शोएब मलिक ने छक्का लगाया। इस पर 17वां ओवर लेकर आई टीम सऊदी की दूसरी और तीसरी गेंद पर आसिफ अली ने लगातार 2 छक्के लगाए। ओवर की चौथी गेंद पर आसिफ के खिलाफ अपील की गई, लेकिन रिव्यू लेकर भी न्यूजीलैंड को सफलता नहीं मिली। सुनील शेट्टी के बेटे अहान की डेब्यू फिल्म तड़प के 2 टीजर रिलीज हो चुके हैं। फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज किया जाएगा। टीजर में अहान शेट्टी और तारा सुतारिया के किरदारों की झलक दिखाई गई है। पहले टीजर में बैक नजर आती है और बाद में शर्टलेस लुक में सिगरेट पीते हुए नजर आते हैं। हालांकि इसमें उनका चेहरा नहीं दिखा है। अक्षय की फिल्म पृथ्वीराज में सोनू सूद की एंट्री। खबर है कि अभिनेता सोनू कवि चंद बदराई की भूमिका निभाते नजर आने वाले हैं। चंद बदराई वही हैं जिन्होंने पृथ्वीराज के जीवन पर आधारित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो लिखा था। इस खबर के साथ कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। फिल्म का डायरेक्शन डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी कर रहे हैं। सोनू और अक्षय के अलावा पृथ्वीराज में पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर भी होंगी, जो बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं।
सुपरस्टार रजनीकांत ने अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो एक वॉइस आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इसका नाम है हूट। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत अर्जी पर एनसीबी ने विरोध किया। एनसीबी ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया कर कहा है कि जमानत तो मिली तो आर्यन गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार आर्यन खान को फिर जमानत नहीं मिली। कोर्ट आज फिर मामले की सुनवाई करेगा। अभिनेता सैफ अली खान और रानी मुखर्जी की अपकमिंग फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है। लोग उनकी केमिस्ट्री को काफी पसंद कर रहे हैं।